हमारी सहयोगी तनुश्री ने सोनम के पिता से बातचीत की है। आइए सुनवाते हैं क्या कहना है उनका। 15 दिन से ज़्यादा समय से लापता सोनम रघुवंशी का पता चल चुका है। हालांकि वो शिलोंग में नहीं, यूपी में मिली है। उनकी माता पे मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, सोनम का फोन आया था, सोनम ने क्या बात की है आपसे? बस ये जानने। मैंने बात ही नहीं हुई तो कैसे बता दूँ? उनके भाई से क्या बात हुई है? लगातार जो है यहाँ पे सोनम के परिवार वाले हैं मौजूद हैं, चिंतित है क्योंकि सोनम मिल चुकी है। हालांकि जिस हालत में मिली है वो अस्पताल में है फिलहाल। परिवार वालों से लगातार जानकारी मिलने की कोशिश हो रही है। अब वो क्या यहाँ पे है मौजूद, हम सीधे बात करेंगे। अंकल, बस इतना सा जानना चाहूँगी कि जो आरोप लगाए हैं वो क्या मानते हैं आप? वो गलत आरोप लगा रहे हैं। वो आरोप गलत लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है, इसलिए वो आरोप लगा रही है। वो पुलिस ही फंस रही है वहाँ पर, और वो पुलिस की जांच होगी, सीबीआई जांच करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बता, गोविंद जी से बात हुई है सोनम की, बताया जा रहा है। गोविंद जी की बात हुई है, सोनम से हुई है, और उनने ही मेरे को फोन लगा के बोला था कि पापा ऐसी ऐसी बात है। वहाँ पुलिस वाले गए और उसको अभी थाने पे बिठा के रखा। 4 लोग भी पकड़े गए सोनम के साथ। ये पता नहीं वो कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है, अपने को पता नहीं है। यूपी में ही है। हाँ, वहीं यूपी में ही, यूपी में ही थाने पे है तो वो वहीं है अभी। ठीक है। और कोई जानकारी आपको मिल रही है? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। लगातार सोनम के जो अभिभावक है इंदौर में, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। लगातार उनका वो कहना है कि जो आरोप लगाए वो झूठे आरोप है, सोनम ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। और जो अन्य लोग उनके साथ गिरफ्तार हुए हैं उनकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, कौन है वो लोग और सोनम के साथ क्यों उनको पकड़ा गया है। हालांकि लगातार पुलिस तफ्तीश में जारी है, परिवार वाले भी लगातार कॉन्टैक्ट में बने हुए हैं। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। तो आपने देखा परिवार का यहाँ पर ये कहना है कि इसमें और चीजें भी सामने आएंगी, और जो पुलिस जिस तरह से मेघालय की जांच कर रही है उससे संतुष्ट सोनम का परिवार यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब तक इस मामले में क्या हुआ है, आज के डेवलपमेंट ये आप जरा जान लीजिए। सोनम को लेकर खबर यहाँ पर आती है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में वो है, गाजीपुर में गिरफ्तारी होती है पुलिस को लेकर। अब ये अपडेट उसमें आता है कि सोनम ने पहले परिवार को फ़ोन किया, फिर परिवार ने पुलिस को वहाँ पर जानकारी दी, और उसके बाद फिर गाजीपुर में जो सोनम है उसको बरामद किया गया। और इस बीच मेघालय की तरफ पुलिस की तरफ से अपडेट आता है कि सोनम ही इस मामले में जो है वो इस हत्या के पीछे हो सकती है। तो तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पर अब खुल रही हैं, और इस हत्या का जो मामला था अदिति, वो अब यहाँ पर विस्तार से समझ आता हुआ नजर आ रहा है कि दरअसल यहाँ पर क्या इसके पीछे हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो कह रही है कि मेघालय पुलिस जो है इस मामले की आगे तफ्तीश करेगी। परिवार वालों से भी समझ लेते हैं कि उनका क्या कहना है, वो किस तरह से इस मामले में आगे जांच चाहते हैं। तनुश्री, आप परिवार वालों के साथ हैं, उनके घर में मौजूद हैं। कल जब शाम को फोन आया सोनम का, उसके बाद से घर में कैसा माहौल है? तो देखिए, माहौल की बात करें तो हालांकि जैसे ही सोनम का फोन आया तो एक राहत थी कि सोनम जीवित है, सोनम जिंदा है। हालांकि जो सूचना प्राप्त हो रही है, जिस तरीके से सूचना प्राप्त हो रही है, उस वजह से लगातार जो है परिवार वाले चिंतित है। माता का हाल बेहाल है, जो उनके पिता है वो खुद एक पेशेंट है, उनका भी हाल बेहाल है। मैं कोशिश करूंगी उनसे बात करने की। जी। अगर वो हमसे बात करना चाहेंगे, थोड़ा जवाब देने का प्रयास करेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। मैम, मैं बस आपसे इतना जानना चाहूंगी, जो आरोप लगाए हैं क्या वो बेबुनियाद है? बस इतना आप मेरे को मालूम नहीं अभी क्या कह रहा है। मैंने तो ये कि मिल गई बस, मेरे को ये मालूम है, मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है अभी। कुछ 3 लोग, कोई 3 लोग भी मिले हैं? हाँ, मिले होंगे, मेरे को क्या मालूम। तो मैं यहाँ हूँ, जो भी हो उनको पकड़ो। तनुश्री, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तनुश्री, आप हमें सुन पा रही हैं? चलिए, तो तनुश्री से वापस हम संपर्क साधेंगे, लेकिन एक और अपडेट यहाँ पर आपको दे दें। हिरासत में सोनम रघुवंशी की एक और तस्वीर यहाँ पर सामने आई है। गाजीपुर के अस्पताल से सोनम की तस्वीर जो एक और आई है वो आपके सामने यहाँ पर है। इससे पहले एक और तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जहाँ पर सोनम जो है वो बैठी हुई थी, और ये अस्पताल की तस्वीर है, क्योंकि बताया गया कि सोनम ने शिकायत यहाँ पर की थी कि तबीयत उसकी ठीक नहीं है। उसके बाद अस्पताल उसको ले जाया गया, तो ये वो तस्वीर है उस वक्त की जब अस्पताल में उसको यहाँ पर ले जाया गया था। तो गाजीपुर के अस्पताल में सोनम की तस्वीर है।
गाजीपुर पुलिस को सोनम यहां पर मिली थी, जिसमें ये जानकारी आई कि पहले सोनम ने परिवार को फोन करके जानकारी दी, उसके बाद गाजीपुर पुलिस वहां पर पहुंची और अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश हमारे साथ जुड़े हैं। अमिताभ जी, अब कई गंभीर सवाल यहाँ पर हैं सोनम की भूमिका को लेकर, लेकिन पहले आप ये बताइए कि सोनम किन परिस्थितियों में यहाँ पर पुलिस को मिली और क्या उसके साथ कोई और भी था? एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी की भी बात वहां पर सामने आ रही है। सोनम रघुवंशी उम्र लगभग 24 वर्ष, इसने अपने परिजनों को फोन किया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग के किनारे स्थित काशी ढाबे पर मौजूद है। उसके परिजनों ने इंदौर पुलिस से संपर्क किया। इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को सूचना दी और गाजीपुर पुलिस ने इन्हें बरामद किया है। बरामद करने के बाद प्राथमिक उपचार के लिए एवं मेडिकल जांच के लिए इन्हें सदर हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस द्वारा इनकी तस्वीर भी जारी की गई है और इस समय उन्हें वन स्टॉप सेंटर में रखवाया गया है। अमिताभ जी, कोई और भी साथ में था सोनम के या अकेली थी वहां पर वो उस वक्त? इस समय किसी और के साथ होने की जानकारी नहीं। कोई और इस बारे में जानकारी दी गई क्या सोनम की तरफ से, या पता चल पाया कि आखिर ये शिलोंग से गाजीपुर कैसे पहुंच गई? सोनम से कोई भी पूछताछ हमारे द्वारा नहीं की गई है। शिलोंग पुलिस रास्ते में है, विवेचना की समस्त कार्रवाई उनके द्वारा ही की जाएगी। अभी आप शिलोंग पुलिस को हैंडओवर करेंगे या इंदौर पुलिस को? शिलोंग पुलिस रास्ते में है, उन्हीं के द्वारा विवेचना की जा रही है, इसलिए उन्हें भी कानूनी प्रक्रिया पालन करने के बाद हैंडओवर किया जाएगा। अमिताभ जी, क्या कोई मामला उत्तर प्रदेश में भी सोनम के लिए दर्ज किया जाएगा? अभी तक ऐसी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। सोनम को इस वक्त कहाँ पे रखा गया है अमिताभ जी? ये गाजीपुर में वन स्टॉप सेंटर है, वहाँ मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद रखा गया है। क्या उनके आसपास किसी तरह की कोई सुरक्षा इंतजामात किए गए हैं? जी हाँ, वो पूरी तरह सुरक्षित है और इस केस की इम्पोर्टेंस को हम समझते हैं। अच्छा अमिताभ जी, एक और चीज आप बताइए, क्योंकि ये शिकायत तबीयत खराब की यहाँ पर सोनम की तरफ से आई, ये जो जानकारी आई थी, तो कैसी हालत इसकी है? क्या कोई ऐसी परेशानी थी या आपको लग रहा है कि जिसको लेकर अस्पताल में दाखिल कराने की जरूरत यहाँ पर पड़ी? मेडिकल एग्जामिनेशन एक कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है और किसी की भी को भी हिरासत में लेने के बाद तत्काल मेडिकल एग्जामिनेशन आवश्यक होता है। तो वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अस्पताल ले जाया गया था, न कि सोनम को कोई परेशानी की बात यहाँ पर है? कोई भी परेशानी या कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन प्रकाश में नहीं आया। अमिताभ जी, एक आरोपी जो फरार है, क्या पुलिस के पास उसको लेकर कोई जानकारी है? वो कौन था, कैसे भागा, कहां पर हो सकता है? किसी भी तरह की जानकारी उसे लेकर? इन्वेस्टिगेशंस की डिटेल यूपी पुलिस के पास नहीं है। अगर कोई भी मदद या कोई भी असिस्टेंस मेघालय पुलिस द्वारा इस केस में मांगा जाता है तो वो हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। एक और व्यक्ति की जो गिरफ्तारी की बात यहाँ पर सामने आ रही थी उत्तर प्रदेश से अमिताभ जी, उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएं, वो कौन है और किन परिस्थितियों में उसकी गिरफ्तारी हुई है? इस संबंध में मेरे पास अभी कोई सूचना नहीं। जी अमिताभ जी, तो अमिताभ जी, क्या बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये जो जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है, आपने सुना यहाँ पर जो यूपी पुलिस का यहाँ पर कहना है कि जो शिलोंग पुलिस है वो यहाँ पर आ रही है, मेघालय पुलिस, और उनको यहाँ पर हैंडओवर किया जाएगा सोनम को। फिलहाल जो एक कानूनी प्रक्रिया होती है किसी भी गिरफ्तारी के बाद मेडिकल की, उसके लिए उसको अस्पताल यहाँ पर ले जाया गया था। कोई ऐसी शिकायत परेशानी सोनम की तरफ से नहीं थी और अब मेघालय पुलिस को उसको सौंपा जाएगा, क्योंकि वो पुलिस यहाँ पर इस मामले की पड़ताल है वो कर रही है, जांच कर रही है, और शिलोंग पुलिस को यहाँ पर सोनम को हैंडओवर किया जाएगा। हालांकि अभी ये देखना होगा कि आखिर ये कैसे यहाँ पर शिलोंग से गाजीपुर तक पहुंच गई थी, लेकिन जो अब तक जानकारियां यहां पर सामने आई हैं उसके मुताबिक सोनम से यूपी पुलिस कोई पूछताछ यहां पर नहीं करेगी और जो सोनम है फिलहाल उसको जो शिलोंग पुलिस है उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा।